हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएमएस नॉलेज प्लस। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज जो है हम हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नेम है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। तो हम हमारे चैप्टर में समझ लेंगे कि ये जो चैप्टर का नेम है ये किसके बारे में बता रहा है। तो अब कुछ बच्चों के माइंड में डाउट होगा कि मैम पहले तो आप फ्रेंच रेवोल्यूशन करवा रहे थे, अब अचानक से ये जो पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर आपने कैसे स्टार्ट करवा दिया। तो बच्चों, मैंने इसलिए स्टार्ट करवाया है क्योंकि जो हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन का चैप्टर है थोड़ा लेंदी भी है एंड थोड़ा टफ भी है, ठीक है। इसलिए जो है उसके लिए आपके लिए कोई ट्रिक ला रही हूँ जिससे आप उस चैप्टर को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में समझ पाएँ। उससे पहले हम हमारे पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स का सिलेबस कर लेते हैं, ठीक है। तो अब जो है आपके सामने एक छोटी सी वीडियो क्लिप प्ले होगी। जस्ट उस वीडियो क्लिप को प्ले करने का मोटिव यही है ताकि आपको एक न्यू लैंग्वेज में थोड़ी सी चीज़ जो है समझ आ सके। उसके बाद जो है स्टार्ट करते हैं हम हमारी वीडियो क्लिप। डेमोक्रेसी ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जहाँ पे पीपल इलेक्ट करते हैं अपने रूलर को वोट देके। बट नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा नहीं होता। वहाँ पे पीपल्स को राइट ही नहीं होता कि वो अपने रूलर को चूज कर सके। डिफरेंट कंट्रीज के एग्जांपल्स बताती हूँ मैं, जैसे कि म्यांमार, वहाँ पे नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है क्योंकि वहाँ पे आर्मी का रूल चलता है। वहाँ पे लोग इलेक्ट नहीं करते हैं अपने रूलर को, जो आर्मी का हेड होता है ना उसे ही रूलर बना दिया जाता है उस कंट्री का। ऐसे रूल को हम डिक्टेटरशिप बोलते हैं। एक और एग्जाम्पल बताती हूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर डेमोक्रेसी की डिफाइन बताई गई कि डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें जो रूलर्स हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। जो रूलर्स हैं वो क्या होते हैं, किन के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, वो इलेक्ट किए जाते हैं पीपल्स के द्वारा, हमारे द्वारा, लोगों के द्वारा, ठीक है। तो डेमोक्रेसी क्या है बच्चों? डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें जो रूलर्स हैं वो किन के द्वारा इलेक्ट होते हैं, वो हमारे द्वारा इलेक्ट होते हैं। अब आप इस बात की जिद मत कीजिएगा घर पे कि भाई हम मैम ने आज हमें डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ाया तो हम भी क्या करेंगे, हमारी गवर्नमेंट को इलेक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स जो 18 ईयर से अबव जो होते हैं ना, उन्हीं को क्या होता है, वोटिंग का हक होता है, गवर्नमेंट को इलेक्ट करने का हक होता है, जो क्या होते हैं 18 ईयर से अबव होते हैं। तो जब आप 18 ईयर के हो जाएं तब आप क्या कर सकते हैं, अपनी गवर्नमेंट को इलेक्ट कर सकते हैं। तो यही थी डेमोक्रेसी की डिफाइन। अब नॉन डेमोक्रेसी गवर्नमेंट क्या हो जाएगी बच्चों? नॉन डेमोक्रेसी गवर्नमेंट वही जिसमें क्या है, हम हमारे रूलर्स को इलेक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद इसमें आपको एक एग्जाम्पल बताया गया। एग्जाम्पल किसका बताया गया? म्यांमार का बताया गया। तो म्यांमार के एग्जाम्पल में आपको क्या पता चला? म्यांमार के एग्जाम्पल में आपको पता चला कि म्यांमार में क्या था, डेमोक्रेसी नहीं थी, वहाँ पे डिक्टेटरशिप थी। डिक्टेटरशिप का क्या मतलब है बच्चों? डिक्टेटरशिप का ये मतलब है कि वहाँ पर आर्मी का रूल हो गया था। आर्मी कैसे रूल कर लेती है बच्चों? तो आर्मी जो है, अगर किसी कंट्री में उनको रूल करना है तो पहले उस कंट्री में वो क्या करती है, मिलिट्री कूप करती है, मिलिट्री अटैक करती है। उसके बाद जो वहाँ की मिलिट्री का हेड होता है, जनरल होता है, वो क्या बन जाता है, उस पर्टिकुलर कंट्री या फिर स्टेट का क्या बन जाता है, वो हेड बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट बन जाता है। तो इसी टाइप का जो रूल है वो कहाँ पर एग्जिस्ट था? म्यांमार में भी एग्जिस्ट था। तो अब जो है हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। तो आपको डेमोक्रेसी का मतलब तो पता चल ही गया होगा। तो अब जो है आज की वीडियो का जो हमारा एग्जाम्पल है मेन, उसको लेके चलते हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे पाकिस्तान के बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ पर किस टाइप की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है एग्जिस्ट करती थी। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान के एग्जाम्पल के साथ। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे थे पाकिस्तान के एग्जाम्पल के साथ। उससे पहले अगर किसी ने डेमोक्रेसी की डिफाइन नहीं नोट की है तो उसे नोट कर लीजिए कि डेमोक्रेसी क्या है। एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें जो रूलर्स है उनको कौन इलेक्ट करता है, पीपल इलेक्ट करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो क्या है, मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स। तो जो इलेक्टेड हुए हैं लीडर्स, उनके द्वारा क्या क्या डिसीजन लिए गए। अब इस जो टॉपिक है, इस टॉपिक के अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा पॉजिटिव बताया गया है।
मैंने आपको बताया था ना कि जैसे म्यांमार का रूल था वैसे ही पाकिस्तान का रूल भी हम बता सकते हैं। तो पाकिस्तान में किस टाइप से रूल किया गया, किस टाइप से मिलिट्री कूप हुआ, उसके बारे में स्टडी करते हैं आज की वीडियो में। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको एक नेम दिख रहा होगा, जनरल परवेज़ मुशर्रफ। तो ये जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ है, ये क्या है, ये एक आर्मी जनरल है। किसके? एक आर्मी के। ठीक है, इन्होंने क्या किया, मिलिट्री कूप किया, अपनी मिलिट्री के साथ अटैक किया। कब किया? अक्टूबर 1999 में। ठीक है, कहाँ पर किया? पाकिस्तान में किया। और पाकिस्तान में खुद को क्या बना दिया? प्रेसिडेंट घोषित कर दिया, प्रेसिडेंट अनाउंस कर दिया। ठीक है, तो अब क्या है कि जो मुशर्रफ है बिना ही किसी इलेक्शन के जो है प्रेसिडेंट तो बन गए हैं, किसके? पाकिस्तान के। बट अब इन्हें ऐसे लगने लगा है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे जो है अपना कार्यकाल, अपना जो टाइम पीरियड है, अपना जो रूल करने का टाइम है पाकिस्तान पे, उसे बढ़ा लेना चाहिए। तो ये क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि मैं क्या करता हूँ, वोटिंग करवाता हूँ। बट इन्होंने वोटिंग भी बहुत अलग तरीके से करवाई। उस टाइम पे जो इन्होंने वोटिंग करवाई उसका क्या नेम है? रेफरेंडम। इन्होंने रेफरेंडम करवाया। तो रेफरेंडम का क्या मतलब होता है बच्चों? रेफरेंडम का मतलब होता है एक ऐसी टाइप की वोटिंग होती है जिसमें क्या है, लोगों से, जो सामने लोग होते हैं जो वोटिंग में पार्टिसिपेट करने आते हैं, उनसे पूछा जाता है कि यस या नो। यानी कि अगर आप इस रूलर के क्या हो, साथ हो, तो आप यस बोलोगे, अगर इसके अगेंस्ट हो तो आपको नो बोलना है। तो इस टाइप का जो है रेफरेंडम करवाया गया पाकिस्तान में, जिसके थ्रू जो है जो जनरल परवेज़ है, इन्होंने 5 इयर्स के लिए और भी अपने आप को क्या कर दिया, मेन पावर में ले आए। प्रेसिडेंट का जो टाइम पीरियड है इनका 5 साल और क्या है, बढ़ गया। क्योंकि अब इन्होंने क्या शो कर दिया, रेफरेंडम के थ्रू शो कर दिया। यानी कि बाकी कंट्रीज़ को इन्होंने क्या जता दिया, बाकी लोगों को, कि मैंने क्या करवाया है, परफेक्ट वोटिंग करवाई है, जिसके थ्रू जो है लोगों ने मुझे इलेक्ट किया है। बट वहाँ पर जो है रेफरेंडम के अगेंस्ट क्या स्टार्ट हो गए थे, प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए थे, हड़ताल वगैरह स्टार्ट हो गई थी। किनके द्वारा की गई थी? ये कुछ लीडर्स के द्वारा की गई थी और कुछ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, मतलब क्या है कि जो मानव के अधिकारों के लिए लड़ते हैं उनके द्वारा जो है ये मूवमेंट्स हो या फिर प्रोटेस्ट की गई। किसके खिलाफ? रेफरेंडम के खिलाफ। रेफरेंडम किन्होंने स्टार्ट करवाया था? परवेज़ मुशर्रफ ने करवाया था। क्यों? क्योंकि वो जो है प्रेसिडेंट का अपना टाइम पीरियड 5 ईयर्स से और ज़्यादा बढ़ाना चाहते थे। ठीक है, तो अब क्या है, परवेज़ जो मुशर्रफ है, इन्होंने एक ऑर्डर पास किया था। ठीक है, अब इस ऑर्डर में क्या किया था इन्होंने अमेंड किया था कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज करते हैं तो हम लिखते हैं कि हमने क्या कर दिया, अमेंडमेंट कर दिया, चेंज कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इन्होंने क्या अमेंडमेंट किया? तो इन्होंने अमेंडमेंट किया कि जो प्रेसिडेंट है वो क्या कर सकता है, किसी को भी नेशनल या फिर प्रोविंशियल जो असेंबलीज है उनको डिसमिस कर सकता है। मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश कीजिए बच्चों, कि जैसे इंडिया है, इंडिया में क्या है, डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, अगर यहाँ पर किसी को हटाना है, किसी को डिसमिस करना है, तो प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर नहीं करेंगे। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग जो भी मेजोरिटी और माइनॉरिटी का सिस्टम रहेगा, उस अकॉर्डिंग जो है क्या करा जाएगा, एक पर्टिकुलर मेंबर को हटाया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। ठीक है, अगर हम चेंज कर दे कि प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर ही लोगों को, मिनिस्टर्स वगैरह को हटाएंगे, अपॉइंट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, हमें एक अमेंडमेंट करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसको क्या करना पड़ेगा, लीगलाइज करना पड़ेगा। तभी जो है सभी लोग उसको फॉलो करेंगे। तो मतलब क्या है कि ये जो परवेज़ मुशर्रफ है, ये लोगों को दिखाने के लिए लीगली प्रोसीड कर रहे थे, लेकिन इनके जो मोटिव था ये तो आपको पता चल ही गया। मतलब ज़बरदस्ती की जो इन्होंने पाकिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया। अब देखो बच्चों, और क्या किया गया था, इनके जो ऑर्डर इन्होंने इशू किया था, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, तो उसमें इशू किया गया था नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। अब जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है ये क्या है, वुड सुपरवाइज सिविलियन कैबिनेट। ये क्या देखेगी, ये सिविलियन कैबिनेट को सुपरवाइज करेगी, सिविलियन कैबिनेट का नेतृत्व करेगी। यानी कि एक स्पेशल काउंसिल बनाई गई, अगर किसी पे यानी कि कोई कैबिनेट मिनिस्ट्री वगैरह है उस पर अगर देखभाल करनी है, उसको प्रॉपर क्या करना है, उसको नोटिस किया जाएगा, किसके द्वारा, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। अब यहाँ से हमें डेमोक्रेसी की फर्स्ट फीचर जो है मिल जाती है, वो जो आपको यहाँ पे क्लाउड शेप दिए हैं, इसमें फीचर लिखी हुई है, इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। अब जो डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि फाइनल डिसीजन, ठीक है,
वो कौन लेगा, वो होता है फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर। अगर कोई भी फाइनल डिसीजन लेना है किसी के भी अमंग, जैसे अगर हमें पावर से रिलेटेड अपना जो डिसीजन है उसे फाइनल करना है तो वो किसके अमंग होगा, तो वो जो है उन लोगों के द्वारा होगा, मस्ट रेस्ट विद दूज इलेक्टेड बाय द पीपल। तो जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होकर आए हैं लोगों के द्वारा, तो जो पावर में अगर कोई भी चेंज है या फिर पावर रिलेटेड किसी भी टाइप का मतलब डिसीजन लिया जाएगा डेमोक्रेसी में, तो वो किन के अकॉर्डिंग लिया जाएगा या फिर किसकी परमिशन के साथ होगा, तो वो होगा उन इलेक्टेड कैंडिडेट्स की परमिशन के साथ जिनको क्या है लोगों ने खुद इलेक्ट किया है। तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी स्टूडेंट्स। आज की वीडियो जो है मैंने ज़्यादा लेंथी नहीं बनाई है ताकि जो है आपको इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से समझ आ जाए। कल से जो है थोड़ा वीडियो की स्ट्रेंथ जो लेंथ है हम थोड़ी बढ़ा देंगे और इस चैप्टर को इसी तरह कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।